हेलो बच्चों, एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं फाइनल अकाउंट और या फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनल अकाउंट 3 पार्ट में बनता है, 3 पोर्शन में: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। हम आप लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट बनाने बता चुके हैं, ठीक है। फॉर्मेट उसका पहले बता चुके हैं। आज बताएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बताएंगे आज? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए आज का टॉपिक क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आज आप लोगों को बनाएंगे, हम बताएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना ये कैसे बनता है। लास्ट क्लास में सबका फॉर्मेट दे चुके हैं, क्योंकि मेरा चौथा क्लास है, 4th क्लास है, ठीक है। 3 क्लास हम दे चुके हैं, तीनों में आपको उसका न्यूमेरिकल एंड फॉर्मेट सब देख चुके हैं। तो आज हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है। तो एक बात जो नए लोग उन लोग के लिए बोलना ही पड़ेगा, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है? इसके डेबिट साइड में हम लोग बिजनेस के खर्च को लिखते हैं। तो बोलिएगा सर कौन सा खर्च, कौन सा खर्च? इसमें लिखते हैं हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब बोलिएगा सर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है? तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है? बिजनेस को ऑपरेट करने में, बिजनेस को चलाने में और फिनिश्ड गुड्स बने हुए माल को बेचने में जो भी खर्चा होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। बिजनेस को चलाने में खर्चा क्या होता है? सैलरी होता है, रेंट होता है, लाइटिंग होता है, बैड डेट्स होता है, डेप्रिसिएशन होता है, इंटरेस्ट होता है। माल को बेचने में खर्चा क्या होता है? एडवर्टीजमेंट होता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होता है। इस तरह से बहुत सारे फाइनेंशियल जो एक्सपेंसेस होता है उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। अब कुछ इनकम भी होता है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखेंगे, जैसे रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड या एनी अदर इनकम। फॉर्मेट दे चुके हैं, चूंकि नए लोग के लिए इतना हम बोल दिए, इतना बोलना हमको नहीं चाहिए था। अब लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे, ज्यादा बोलने से फायदा ही नहीं है। तो हम लोग क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर्मेट दे चुके हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। अब देखिए कैसे बनता है। और अगर वीडियो ठीक लग जाता है तो आप लोग क्या कर दीजिएगा? लाइक्स एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर ठीक लग गया तो उम्मीद है कि पूरा देखिएगा तो ठीक लगेगा ही, ठीक है, क्योंकि एकदम सिस्टमेटिक वे में हम क्लास आपको दे रहे हैं। देखिएगा ये आपको चौथा क्लास है और सब जो आपको एकदम सिस्टमेटिक वे में। देखिए क्या बोलते हैं, प्रीपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए। और ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ, क्या दिया? फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। उतना लंबा लिखे नहीं हम, ये पर्टिकुलर्स, ये तो आपको ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, इससे क्या बनाना है हमको? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो चलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। तो इसका तो स्क्रीनशॉट क्वेश्चन को ले लीजिएगा, अभी कंप्लीट में बनाते तब पूरा ले लीजिएगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलिए इसके क्या होगी आपको? फॉर्मेट बनेगी डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, बस। अब ये क्या लिखे यहां पर? पार्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट। क्या बना रहे हैं हम लोग? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो लिख लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ, किसी का नाम हो सकता है राम, श्याम, सोहन, मोहन, यहाँ तो नाम नहीं है। फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड। ये बिगिनर के लिए एकदम जान लीजिए इतना, ठीक है। जो शुरू किए 11 के लिए एकदम 11 का जो आपको है शुरुआत है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, 31 MAR मार्च 2025 हो गया।
पहले जान लीजिए, इधर टू लिखा जाता है चूंकि अकाउंट है, और इधर क्या लिखेंगे, बाय लिखेंगे। अब बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बता चुके हैं जितना भी खर्च को डेबिट में लिखेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब क्या हो गया, बिजनेस को चलाने में, ऑफिस को चलाने में, बने हुए माल को बेचने में जो भी खर्च होता है उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देते हैं। तो चलिए अब लिखते हैं। पहले देखिए सैलरीज 5,000 रुपया। कोई भी बिजनेस को चलाने में सबसे बड़ा खर्चा क्या आता है, सैलरीज आता है। क्या है, सैलरी, वेतन, तनख्वाह। सैलरीज कितना, 5,000 रुपया। 5,000 रुपया लिख दिया सैलरीज को। सैलरीज के बाद देखिए तो रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस 1,000 रुपया। ठीक है, टू लिख देते हैं, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस कितना रुपया, 1,000 रुपया है। ओह सॉरी, 1,000 है, 10 लिख दिया। ठीक है, कितना होगा, 1,000 रुपया। फिर इंश्योरेंस 500 रुपया। इंश्योरेंस ये 500 रुपया, 500। इंश्योरेंस के बाद आया जाएगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, 600 रुपया आएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड, चलिए स्टेशनरी को स्टेट करके हम छोड़ देते हैं, स्टेशनरी, STAT पूरा लिख लीजिए, स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लेखन सामग्री बोलते हैं, लिखने पढ़ने का सामान, पेपर हो गया, पिन हो गया, इंक हो गया, ये सब स्टेशनरी में आ गया। बैड डेट्स 200 रुपया। बैड डेट 200 रुपया। डेप्रिशिएशन 300 रुपया। डेप्रिशिएशन। इंटरेस्ट पेड 100 रुपया। इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड 100 रुपया। दिस डे आई में दिस मतलब डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड 200 रुपया। डिस्काउंट अलाउड कितना है, 200 रुपया। एडवर्टीजमेंट 800 रुपया। एडवर्टीजमेंट माने विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट कितना रुपया, 800, 800 रुपया। डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव इनकम में आता है। ठीक है, इनकम को क्रेडिट में लिखा जाएगा जो भी इनकम होगा। और रेंट रिसीव्ड, रिसीव ने प्राप्त किया 900 रुपया, ये क्रेडिट साइड में आ जाएगा। तो जब हम लोग पीएल अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, पीएल कब बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनता है। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनता है पीएल अकाउंट। तो हमको क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट से क्या मालूम होता है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। वहां से जो भी ग्रॉस प्रॉफिट होगा या ग्रॉस लॉस होगा वो पीएल में आ जाता है। तो देखिए ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 25,000 रुपया, ग्रॉस प्रॉफिट 25,000, ग्रॉस प्रॉफिट 25,000। इसको यहां लिख दीजिए, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम, एक्चुअली में आता है कहां से, ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग से आता है, पीएल के पहले बनता है ट्रेडिंग। यह 25,000 रुपया। आइए अब डिस्काउंट रिसीव, रेंट रिसीव, टोटल हो गया आपको, टोटल हम लोग खर्चा, टोटल इनकम लिख लिए। तो आते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड बाय DI, डिस्काउंट RECD मतलब रिसीव्ड कितना है भाई, डिस्काउंट रिसीव्ड 400 रुपया, 400 रुपया। फिर बाय रेंट रिसीव्ड
रेंट RECND, रेंट रिसीव्ड 900 रुपया हो गया टोटल चीज। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसका एक क्रेडिट साइड है और डेबिट साइड है, इसको जोड़ा जाएगा। ठीक है, अगर क्रेडिट ज्यादा हो जाता है तो प्रॉफिट मानेंगे और डेबिट ज्यादा होगा तो लॉस मानेंगे। तो इसके यहां मालूम क्या होता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होता है। ठीक है, जान लीजिए। तो टोटल करते हैं हम लोग क्या चीज, डेबिट एंड क्रेडिट दोनों साइड, बोथ साइड टोटल किया जाए। तो हमको तो लग रहा है कि क्रेडिट साइड में ही ज्यादा है। क्रेडिट में देखिए 25,000 है, 25,000 प्लस कितना है 400 है, प्लस कितना है 900 है, तो इधर आ गया आपको 26,300 रुपया। क्रेडिट साइड में आपको है 26,300 रुपया। तो डेबिट में सामने में क्या है 26,300 रुपया लिख दिए। अब यहां तक क्या करें हम लोग, यहां से जितना भी खर्च है उसको जोड़ करके 26,300 में लेस कर देंगे, तो जो बचेगा वो क्या होगा, नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पर हम कैलकुलेटर में कर रहे हैं, 26,300 लिख लिए और लाइन से इतना खर्च को घटा देंगे, माइनस करते चले जाए, -5,000 क्रेडिट माइनस डेबिट, -1,000, -500 एंड -600, -200, -300, -100, -200, -800, 17,600 रुपया। एक बार हम चेक कर लेते हैं, 26,300 माइनस 5,000 -1,000 -500 -600 -200 -300 -100 -200 -800, 17,600 बच जा रहा है। तो क्या हो गया, क्रेडिट जो था 17,600 रुपया ज्यादा हो गया, मोर देन डेबिट साइड। तो 17,600 का क्या हो गया, ये नेट प्रॉफिट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नेट प्रॉफिट। नेट, ये क्या होगा, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कहा, कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू नेट पर, ट्रांसफर टू कैपिटल। इसको हम लोग कैपिटल अकाउंट में जा करके जोड़ देंगे बैलेंस शीट में। अभी बैलेंस शीट नहीं बनाए, कितना है 17,600, तो इसको देख लीजिए 17,600 रुपया का। तो ये क्या हो गया, आपको नेट प्रॉफिट हो गया 17,600 रुपया। गंदा हो गया, 17,600 रुपया। चलिए ठीक है, 17,600 रुपया। तो ये पीएल अकाउंट कंप्लीट हो गया। ये हमारा चौथा क्लास है, सब एक ही क्लास में आपको बेसिक समझाते चले जा रहे हैं, इसको देखते चले जाइएगा, प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, एकदम सीधा सिंपली वे में पढ़ाते चले जा रहे हैं। ठीक है, पहले क्लास में आपको क्या हुआ, थ्योरी बताए थे, सेकंड क्लास में आपको फॉर्मेट सबका दिए थे, थर्ड क्लास में आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाए थे, थर्ड क्लास में, ये फोर्थ क्लास है पीएल अकाउंट। अगले क्लास है ये बैलेंस शीट बताएंगे, उसके बाद तीनों को एक साथ कैसे बनाते हैं उसको हम बताएंगे, उसके बाद चैप्टर खत्म करेंगे और पढ़ते जाइए आराम से। तो इसका आपको पूरा स्क्रीन शॉट ले लीजिए, कुछ देर हम वेट कर लेते हैं। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए क्या है, थैंक्स।